हेलो एवरीवन। तो एक ऑसिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन रीड करके एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए पॉज करके, देन सॉल्यूशन देखिए। तो भाई देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है और फर्स्ट टॉ सेकंड के अंदर थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, मैथमेटिकली थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टॉ सेकंड के अंदर जो है डिस्टेंस ए चलता है, और नेक्स्ट टॉ सेकंड के अंदर डिस्टेंस टू ए चलता है सेम डायरेक्शन में। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और ये सब ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है भाई। तो अब जरा थोड़ा डायग्राम बना के कोशिश करते हैं इसको करने की। तो डायग्राम देखो बनाते हैं। तो मान लो मैंने कुछ इस तरीके से ऑसिलेशंस को मान लो वाई डायरेक्शन में अज्यूम कर लिया, एक्स डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो एक्स में मान लो चाहे वाई डायरेक्शन में मान लो। इसके बाद में देखो, अब यहां पर मैंने मान लो मीन पोजीशन इसकी यहां कहीं पे मान ली, यहां कहीं पर इसकी मीन पोजीशन मान ली, मीन पोजीशन यहां पे मान ली भाई। और अब बताओ यहां से जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इसको कहां से शुरू करना पड़ेगा? एक्सट्रीम से शुरू करना पड़ेगा। तो इसको भाई हमने कहां से शुरू करना पड़ेगा? एक्सट्रीम से शुरू करना पड़ेगा। तो एक्सट्रीम से अगर शुरू करना है तो अब आप देखो, इसका एम्पलीट्यूड जो है हम कुछ ए मान लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड भाई ए मान लेते हैं, तो एम्पलीट्यूड इज ए। तो ये देखो, ये जो पूरी डिस्टेंस हुई ना, ये पूरी जो डिस्टेंस हुई वो कितनी हो गई? कैपिटल ए हो गई भाई। ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल ए। तो ये डिस्टेंस कैपिटल ए हो गई। तो अब सुनो, इसमें फर्स्ट और सेकंड में डिस्टेंस ए चलता है, फर्स्ट और सेकंड में डिस्टेंस ए चलता है। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर डिस्टेंस ए चलता है तो बेटा मैं एक चीज और मार्क यहां पे कर देता हूं कि ये जो डिस्टेंस है वो कुछ ए है। ये जो डिस्टेंस है वो है कुछ ए। तो इस डिस्टेंस को चलो भाई लिख देते हैं, डिस्टेंस ए लिख देते हैं। कितने टाइम में? टॉ सेकंड में। और नेक्स्ट टॉ सेकंड में कितना चलता है? टू ए डिस्टेंस चलता है। तो नेक्स्ट वाले में भी उसको भी मार्किंग कर देते हैं। लो चलो, उस डिस्टेंस को मार्क कर देते हैं इधर, टू ए। ये डिस्टेंस को मैंने कुछ टू ए लिख दिया। तो ये डिस्टेंस को मैं लिखने जा रहा हूं भाई यहां पर, टू ए, टू ए। अब भाई यहां पे देखो, किसी को एक कंफ्यूजन आ सकता है, जैसे इसको मैं क्या मान के चल रहा हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज वाई इक्वल टू जीरो। ओरिजिन मान के चल रहा हूं मैं इसको। अब किसी को ये कंफ्यूजन आ सकता है कि भाई आपने टू ए यहीं तक कवर क्यों किया? हो सकता है ए को मैं थोड़ा ज्यादा ले लेता तो फिर वो टू ए हो सकता है मीन पोजीशन को नीचे क्रॉस कर जाता। अगर ऐसा लोगे ना तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। अगर तुमने उसको नीचे लिया तब भी आंसर सेम आएगा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा। पहले ऐसे वाले पार्ट में ही तुम एक बार चेक कर लो, अगर हमने टू ए को नीचे तक क्रॉस करा दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो भाई, अब मैं इक्वेशन लिखता हूं। फर्स्ट और सेकंड के अंदर ए डिस्टेंस चल रहा है, तो बताओ अगर मैं पोजीशन लिखूं इसकी, कोऑर्डिनेट, तो अब ये बताओ अगर एक्सट्रीम से शुरू करता है, अगर एक्सट्रीम से शुरू करता है तो मैं, ये बात तो सबको पता ही है कि एक्सट्रीम से अगर शुरू करता है तो हम इक्वेशन क्या लिखते हैं? y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लिखते हैं। y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी मतलब t इक्वल टू जीरो पे पोजीशन क्या आनी चाहिए? पोजीशन मेजर तो यहीं से की जा रही है, पर t इक्वल टू जीरो पे पोजीशन क्या आनी चाहिए? ए आनी चाहिए। इसमें t जीरो पुट करो, y इक्वल टू ए आएगा। ये बात सबको पता होगी। वैसे इसका बेस क्या होता है मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मान लो, टी इक्वल टू जीरो पे उसमें वाई की जगह क्या पुट कर दो? ए पुट कर दो, उससे इनिशियल फेज की वैल्यू निकल जाएगी और इक्वेशन बन जाएगी वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है। तो अब बताओ, टॉ टाइम के बाद उसकी जो पोजीशन है, टॉ टाइम के बाद जो उसकी पोजीशन है वो अपन मीन पोजीशन से मेजर करेंगे, मीन पोजीशन से मेजर करेंगे। तो वो ए डिस्टेंस चल के आ चुका है, मीन ए डिस्टेंस चल के आ चुका है। तो भाई मुझे बताओ, यहां से अगर मैं देखूं, यहां से अगर मैं देखूं ओरिजिन से, तो कितना डिस्टेंस हुआ? ए में से क्या कम कम कर दूंगा? स्मॉल ए कम कर दूंगा। तो क्या इक्वेशन लिखोगे भाई इसमें? ए माइनस स्मॉल ए माइनस स्मॉल ए में से स्मॉल ए कम करो। इसको भाई क्या लिख दोगे? ए कॉस ओमेगा टॉ लिख दोगे। टाइम कितना दिया हुआ है? टॉ दिया हुआ है ना, टॉ टाइम के बाद ये इस तरह से दिया हुआ है, तो ए कॉस ओमेगा टॉ ये लिख दिया। अब उसके बाद में देखो भाई, इसके बाद दूसरा टाइम, इसको मैंने इक्वेशन वन लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन वन। अब दूसरे केस में क्या होगा? ए डिस्टेंस के बाद अब टू ए, तो वो कौन सा टाइम है? अगला टाइम क्या दिया हुआ भाई? टॉ के बाद टू ए चलता है आगे। तो अगर मैं इक्वेशन में पुट करूंगा तो देखो क्या करोगे इसको, अगर मैं यहां से कोऑर्डिनेट इसका लूंगा, यहां से लेना है कोऑर्डिनेट, तो यहां से बेटा कोऑर्डिनेट अगर लूंगा तो ए में से मुझे क्या कम करना पड़ेगा? इस बार थ्री ए कम करना पड़ेगा। ए में से मुझे थ्री ए कम करना पड़ेगा, ए माइनस थ्री ए इक्वल टू, अब बताओ यहां पे क्या पुट करूं मैं? ए कॉस ओमेगा टॉ, टाइम कितना? नेक्स्ट टी सेकंड। तो बताओ यहां से तो टोटल टाइम कितना हो गया? टू टाइम्स टॉ टाइम हो गया। ये टॉ था, अगला भी टॉ है, तो मैंने तो टी जीरो यहां पे माना था, टी इक्वल टू जीरो यहां पे माना था। तो टॉ और टॉ मिलके कितना टाइम हो गया? टू टॉ टाइम हो गया। तो कॉस ओमेगा,
ओमेगा और साथ में क्या आ गया, 2 टाइम्स टॉ। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है भाई, अब ऑप्शन देखो, एक तो टाइम पीरियड का ऑप्शन है और एक एम्पलीट्यूड का ऑप्शन है। तो दो अननोन अपने पास है। क्या क्या अननोन है, एक तो टॉ अननोन है, और क्या अननोन है बताओ। है ना, चलो टॉ के टर्म में तो आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टॉ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है और स्मॉल ए भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब अपने को आंसर जो है किसके टर्म में निकालना है, टॉ के टर्म्स में या फिर स्मॉल ए के टर्म्स में निकालना है। किस किस का आंसर भाई, एक तो एम्पलीट्यूड का आंसर निकालना है और क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो अभी मैंने ये बता दिया तुम्हें कि अगर तुम इस तरफ मानोगे तब भी एक बार खुद से ट्राई करना। अगर नहीं पता लगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, मैं वो भी बता दूंगा कि अगर तुमने 2a यहां तक माना होता तो किस तरीके से सॉल्व करना होता। बाकी खुद से ट्राई करो, वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो a-3a इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा 2 टाइम्स टॉ। तो अब इसको सॉल्व करना है भाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, देखो, a-a इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टॉ। तो अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर मैं देखूं तो यहां पर ये ओमेगा टॉ यहाँ 2 टाइम्स है, तो मुझे हाफ एंगल वाली आइडेंटिटी समझ में आ रही है यहाँ पे। तो अब मैं सॉल्विंग कर रहा हूँ, बस क्या क्या निकालना है मुझे बताओ। कैपिटल ए निकालना और एक टाइम पीरियड निकालना। तो ओमेगा 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है, उससे हम टाइम पीरियड लेके आ जाएंगे। देखो इक्वेशन नंबर 2 में मैं एक काम कर रहा हूँ, a-3a इज इक्वल टू, भाई मैं कर रहा हूँ ए कॉस। कॉस को मैं लिखने जा रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टॉ -1। ये मैंने हाफ एंगल आइडेंटिटी लगा दी। 2 कॉस स्क्वायर, टू ये ए बाहर ले लिया, और ये 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टॉ -1, cos 2 थीटा होता है ये। अब इक्वेशन 1 से काम करो, इक्वेशन 1 से काम करो भाई, a-3a इज इक्वल टू ए टाइम्स 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ओमेगा टो। तो कॉस ओमेगा टो किसके बराबर है बताओ, कॉस ओमेगा टो ऊपर इक्वेशन 1 से देखो। इक्वेशन 1 से कॉस ओमेगा टो की जगह क्या पुट कर सकते हो, a माइनस स्मॉल ए डिवाइडेड बाय कैपिटल ए -1। ये चीज हो गई, हमें अब सॉल्व कर लेना है इसको। मेरे को तो एक ही अननोन यहाँ पे दिख रहा है, अब इस इक्वेशन के अंदर मुझे सिर्फ एक कैपिटल ए ही अननोन नजर आ रहा है, तो उसके लिए हम जाएंगे। तो जल्दी जल्दी जरा इसको सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायरिंग भी यहाँ पे रह गई है। तो देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a-3a इक्वल टू ए, ए और ए स्क्वायर ना एलसीएम ले लो। देखो यहाँ पे पहले 2 टाइम्स कर लो इसको, और इसको होल स्क्वायर को ओपन कर लो। होल स्क्वायर को ओपन कर लो तो ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर -2a। ठीक हो गया। और नीचे बताओ क्या है, नीचे है अपने पास ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर एलसीएम मैंने ले लिया, और उधर क्या चला जाएगा, उधर माइनस में ए स्क्वायर चला जाएगा। ये तुम खुद से देख सकते हो। तो अब देखो यहां से ये मैंने कैंसिल कर दिया, और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आया भाई, ए स्क्वायर -3 टाइम्स ए इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बना भाई, 2 टाइम्स ए स्क्वायर, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर -4 टाइम्स ए। और फिर ये किसके बराबर आया, माइनस में ए स्क्वायर आया फिर यहाँ पे। अब चेक करना, 2a स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलके क्या बन गए, ए स्क्वायर बन गए। इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो अब ये ए स्क्वायर बनेगा, 2a स्क्वायर ए स्क्वायर बना, और इधर के ए स्क्वायर से वो कैंसिल हो गया। और इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं तो क्या बना फिर, ए इक्वल टू, बताओ क्या बना, इधर इक्वल टू बना 2 टाइम्स ए स्क्वायर, 2 टाइम्स ए स्क्वायर। अब स्मॉल ए और ये अपना कट हो गया। लो भाई, एम्पलीट्यूड का आंसर तो तैयार भी हो गया। एम्पलीट्यूड का आंसर आ गया अपने पास 2 टाइम्स ए। ऑप्शन में है क्या एम्पलीट्यूड 2a, नहीं भाई, ऑप्शन में एम्पलीट्यूड का तो आंसर नहीं है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड तो नहीं मैच किया अपना। ठीक है, तो अब देखो एक और ऑप्शन है किसका, टाइम पीरियड का। अब अपन टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं। चलो भाई वो भी कर लेते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम पीरियड के लिए बेटा मैं क्या करूं, मैं ऐसा करता हूं, इसके अंदर कैपिटल ए की वैल्यू पुट कर देता हूं, कैपिटल ए की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो कैपिटल ए की जगह क्या पुट कर दो, कैपिटल ए की जगह 2a इक्वल टू, 2a - a ए कॉस ओमेगा। ओमेगा का मतलब क्या कर दोगे, ओमेगा का मतलब एक बार चलो ओमेगा रहने दो, इसको हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो अब 2a - a हुआ, ए की जगह मैंने 2a पुट कर दिया, और यहां पर भी मुझे 2a पुट कर देना चाहिए वैसे। तो यहां पर भी बेटा मैं 2a पुट कर देता हूँ। कैपिटल ए किसके बराबर आया, 2a। तो अब तुम सॉल्व करो, ये 1/2 बनेगा, इधर आ जाएगा। 2a - a बना, और ये 2a डिवाइड किया तो 1/2 इज इक्वल टू, बताओ क्या बना, कॉस ओमेगा टॉ। तो अब जो ओमेगा टॉ है, ओमेगा टॉ जो है वो किसके बराबर आ गया भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो थीटा कितना हो जाएगा भाई, थीटा अपने पास हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कितना हुआ, पाई/3 हुआ। भाई कॉस थीटा 1/2 हो गया, तो कॉस थीटा 1/2 हो गया, तो थीटा 60 हो गया। अब बताओ ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा इज 2 पाई बाई कैपिटल टी टॉ इज इक्वल टू पाई/3।
तो पाई पाई लो कट कर दो, और जो कैपिटल टी का आंसर है वो किसके बराबर आ गया, 6 टॉ के बराबर आ गया। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 6 टॉ। तो आंसर क्या आ गया भाई, सी ऑप्शन अपने पास आंसर आ गया। तो इट्स आंसर विल बी व्हाट, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन। ओके बेटा, थैंक यू।